दिल्ली पुलिस ने 2019 में हेड कांस्टेबल की एक वैकेंसी निकाली थी। एक नहीं, मतलब हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली थी, अराउंड 100 के आसपास थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको 2 साल बाद 2020 अभी पिछले हफ्ते ही उसको कैंसिल कर दिया। और रीज़न क्या दिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब 2019 में आपको उनकी ज़रूरत थी और 2021 में आते आते आपको उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम दिवाकर। आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक रूम में मौजूद हैं और ये भी शेयरिंग रूम है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे भाई, आपका नाम क्या है? अमन कुमार। आप हरियाणा में कहाँ से हैं? सोनीपत से सर। और दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप कब से हैं? जुलाई 2020। ये बताइए, आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं, ये भी जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुखर्जी नगर का माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, बच्चे आ रहे हैं वापस। और क्या जो यूपीएससी वाले पूरे कोचिंग हैं यहाँ खुल गए हैं? नहीं, अभी नहीं खुले। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे जो मेन मुद्दा है। आप ये बताइए, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की अपनी, और अब आप किस चीज़ की तैयारी करने यहाँ आए हुए हैं? सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की है वो BCA की है सोनीपत से, हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एंड मैंने अपनी MCA कंप्लीट की है, वो रोहतक से की है, MDU रोहतक से। और यहाँ पे अब आप क्या करने आए हैं? सर, मैं अपनी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस DSSB की तैयारी कर रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके सेल्फ स्टडी करें? क्योंकि बच्चे ये ज़रूर कमेंट करते हैं कि अगर सेल्फ स्टडी ही करना था तो घर पे भी कर सकते थे। सर, यहाँ पे क्या है, आपको एक माहौल मिल जाता है। माहौल यहाँ पे हर एक बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे कभी रात नहीं होती। यहाँ पे रहता है तो सिर्फ दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, आपको मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे। ये जो आपने यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का एक चार्ट पेपर बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये कैलेंडर का भी है मार्च का, ये क्या है, समझाइए। सर, ये तो मैथ के लिए है। क्या मैथ में मुझे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वगैरह, ताकि मैं इसको रेगुलरली देखता रहूं और मुझे ध्यान में रहे। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर, क्या मेरी ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, मतलब मेरे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ रहे हैं, ये उसके लिए लगाया हुआ है। और ये जो लैपटॉप है, इससे क्या क्या सहायता मिलती है? सर, आजकल इसके बिना कुछ है नहीं। इसमें आपकी टोटली सारी क्लासेज हैं, क्योंकि ऑफलाइन सब कुछ बंद हो चुका था ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो इसमें आप हर एक सब्जेक्ट की और हर एक क्लास है। मैं सबसे अभी जो मैं पढ़ रहा था वो पॉलिटी पढ़ रहा था। ठीक है, तो सारी क्लासेज इसके अंदर। आप अभी कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? सर, अभी मैं GS के लिए क्राउन, प्लस मैं मेरे कुछ एक नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को, और प्लस वीडियोस के थ्रू पढ़ रहा हूँ। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं? हाँ जी, यूट्यूब पे एक चैनल है स्टडी लवर वीर, मैं वहाँ उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने डेली करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी अपनी कंप्लीट करवाई हुई है, तो उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके लिए। इसके अलावा आप कोई और चैनल फॉलो करते हैं? करता हूँ, बहुत सारे करता हूँ, बट मेनली इन 2 सब्जेक्ट करंट के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो। क्या आप कोई न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं? न्यूज़पेपर ऑनलाइन रीड करते हैं, तो वो ड्यू टू कोविड उस टाइम पे सब कुछ छूट गया था, तो अभी ऑनलाइन ही सब कुछ। कौन कौन से जो न्यूज़पेपर हैं वो आप रीड करते हैं? अभी के लिए द हिंदू ही कर रहे हैं, वो ही सबसे मेन है। ये बताइए, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कौन कौन से नोट्स बनाए हैं, वो दिखाइए ज़रा। सर, मैं बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेरे कुछ एक करंट्स के नोट हैं, जैन वगैरह, फैब, ये बजट वगैरह के लिए रिगार्डिंग, एंड कुछ और हैं जैसे साइंस एंड, जैसे ये हैं, ये मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो मतलब बेसिक कंप्यूटर हैं, ये उसके कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं मेरे। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैथ्स वगैरह का है, ये भी मेरा कंप्यूटर का है जो कि मेरे काम आता है। ठीक है, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं और ख़ुद बनाते हैं, और भी आपके पास बहुत सारे हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। ये पिछले साल का करंट है। आपने इसमें ही लिख डाला खुद? हाँ, इसमें मैं अपने डेली नोट्स बनाता हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी रहे उसके लिए। जो नए बच्चे होंगे, आज आपको कई हज़ार बच्चे देख रहे होंगे और हरियाणा के भी देख रहे होंगे, उन बच्चों को यहाँ आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो उनको मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए। उनको जो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है खाने पीने से रिलेटेड। जो सबसे बड़ी, जो मेरे हरियाणा से आते हैं उनको खास करके ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमारे उधर क्या है, खाने पीने पे कोई रोक टोक और कोई उस टाइप से नहीं। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऑयली फूड और बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी।
तो सबसे मेन प्रॉब्लम उनको ये आने वाली है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आने वाली है वो रहने की प्रॉब्लम आने वाली है। उसमें क्या है, हम वहाँ पे रहते हैं खुला में, घर पे जो हम रहते हैं वो खुले में रहते हैं। यहाँ पे आके आप देख रहे हो 4x6 का कमरा है ये, इसी में आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बट कोई वो नहीं है, आपको अगर माहौल भी मिल रहा है यहाँ पे तो ये कहना चाहिए। यहाँ आप लगभग कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं? 8 से 10 घंटे हो जाता है सर। आप गर्मियों में कितने घंटे पढ़ लेते हैं? सर्दियों में कैसे पढ़ते थे लेट सर नाइट? उसमें टाइम, गर्मी और सर्दी, टाइम का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, गर्मी के लिए ये हो जाता है मेरे रूम पे कूलर वगैरह आ जाएगा, अब तक कूलर नहीं था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गर्मी और सर्दी से। वो तो हमें पढ़ना है, और अगर हमें कुछ आगे कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए हमें पढ़ना रेगुलरली पड़ेगा। और जो आपके रूम का रेंट है वो कितना जाता है? रूम का रेंट जाता है सर 5000 रुपीज़। और जो टेबल है ये आपने खुद खरीदी है और चेयर भी? हाँ जी, ये मैंने सर। जब बच्चे रूम लेते हैं तो उनको पहले से ही 1 महीने का किराया देना पड़ता है क्या? हाँ जी, उन्हें एडवांस में रेंट देना पड़ता है, एडवांस सिक्योरिटी देनी पड़ती है, प्लस में 50% अगर वो किसी ब्रोकरेज के, तो मैक्सिमम चांस है आपको यहाँ पे ब्रोकरेज के ही थ्रू मिलेगा, वैसे नहीं मिलता है, तो 50% उनको देना पड़ता है। ये आपका नेहरू बिहार में है? नेहरू विहार डी ब्लॉक। क्या यहाँ पे लड़कियों के लिए सुरक्षित है, लड़कियाँ आके पढ़ सकती हैं? 100% सुरक्षित है सर। यहाँ पे कोई भी आज तक मैंने ऐसा कोई इंसिडेंट या कुछ भी नहीं सुना है क्या लड़कियों को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती हो, कोई भी ऐसे। यहाँ पे बहुत पूरी रात लड़कियाँ लाइब्रेरीज वगैरह भी जो रहती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों के लिए यहाँ पे। हरियाणा के बच्चों को कुछ खास कहना चाहेंगे आप? लगे रहो भाई, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। अपनी वाली लैंग्वेज में लगे रहो मेरे भाई, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल ज़रूर कामयाब होंगे, लगा रहना है आपको और मेहनत दबा के करनी है। ये भाई भी कर रहे हैं। हम अब तक जितने भी बच्चों से मिले हैं सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मुझे आशा और उम्मीद है कि और ज़्यादा करेंगे और आगे निकल के ही रहेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, और तभी रुकेंगे। तभी रुकेंगे। तब तक ना रुकेंगे ना झुकेंगे, और ना ही झुकने देंगे किसी को नहीं झुकने देंगे, करके ही रुकेंगे। करके ही रुकेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, थैंक यू। दोस्तों रूम अगर आपको दिखाएं तो रूम आपको हमने पहले ही ये दिखा दिया है। ये इनका टेबल था और काफ़ी यहाँ पे मटेरियल रखा था, और यहाँ पे केले भी रखे हुए हैं दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी, ये एक सहारा है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये वीडियो चल गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे यही सहारा है हमारा। फ्रूट्स वगैरह के साथ ही हमें अपना जीवन अच्छे से, मतलब पेट का अगर ख्याल रखना है हमें तो फ्रूट्स इज मस्ट। तो लेकिन पेट का ख्याल केवल 4 किलो से कैसे रखा जाता है? 4 केले नहीं, ये क्या है, मैं लेके आया था तो ख़त्म हो गया। डेली बेसिस पे लेके आने, ये तो पूरा कल ही लेके आया था मैं, और आज देखो इनकी हालत कैसे हो गई। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हम कैसे ला के रख सकते हैं? क्या यहाँ पे ये इशू होता है कि हम जब सब्जियाँ मार्केट से लेने जाते हैं तो क्या हमें सही सस्ते रेटों पे मिल जाती हैं जो होता है, या फिर ज़्यादा मिलती हैं, या फिर आसानी से यहीं गली में उपलब्ध हो जाती हैं? सब्जियां तो मुझे लेके नहीं आनी पड़ती हैं क्योंकि मैंने टिफ़िन सर्विस ले रखी है। मेन चीज़ है मुझे फ्रूट्स वगैरह लेके आने पड़ते हैं, और नॉट ऑब्वियस फ्रूट्स थोड़े मार्केट से यहाँ पे कॉस्टली मिलते हैं। तो जो टिफ़िन का आपका चार्ज है वो कितना चला जाता है? 2400। और हाँ, लाइब्रेरी क्या आपने ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, मैं रूम पे सेल्फ स्टडी करता हूँ। ये चीज़ मुझे बेहद अच्छी लगती है कि जब बच्चे कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से एक अलग सी ही खुशी होती है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अभी जैसा कि हमारे देश में चल रहा है, एसएससी का भी मुद्दा चल ही रहा है, वैकेंसी बहुत कम निकल रही है, बच्चे इतने पैसे लगाते हैं, महंगी कोचिंग की फ़ीस जमा करते हैं, बाहर रहते हैं, उनका किराया देते हैं, तब भी नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। उस मुद्दे पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं एसएससी से स्टार्ट करना चाहूँगा। जो एसएससी 2018 वालों की ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुई है। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहेंगे कि इनकी सबसे पहले ज्वाइनिंग 2018 वालों की, 19 वाले हैं वो भी पेंडिंग है, 20 वाले की नोटिफिकेशन बहुत लेट आई है। उसके बाद बैंक पीओ की जो वैकेंसी है 2014 तक 10,000 15,000 के 20,000 के आसपास आती थी, अब की बार जो आई है वो 3500 के आसपास आई हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2019 में हेड कांस्टेबल की एक वैकेंसी निकाली थी। एक नहीं, मतलब हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली थी, अराउंड 100 के आसपास थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको 2 साल बाद 2020 अभी पिछले हफ्ते ही उसको कैंसिल कर दिया, और रीज़न क्या दिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब 2019 में आपको उनकी ज़रूरत थी, और 2021 में आते आते आपको उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। उसके बाद हरियाणा में ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ जनवरी में। ठीक है, उसको क्या कह के कैंसिल करवा दिया गया कि ये पेपर लीक हुआ था। ठीक है, मतलब आप एक एग्ज़ाम जो कि आप 2-2 साल बाद आप एग्ज़ाम लेते हो, और उसके बाद आप उसको प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो।
और आप बोलते हो कि हम सबको वो रोज़गार देंगे। तो और उसके बाद बात आती है DSSB की। मतलब SSC तो है ही है, साथ में जो स्टेट का हाल है वो और ज़्यादा बुरा है। DSSB की 2017 में जो फॉर्म भरे गए थे उनका आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो वो है। उसके बाद जो उससे पहले 2016 वाले थे उनकी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। एग्ज़ाम हो गए हैं, 2019 में उनके एग्ज़ाम करवा दिए गए हैं, बट उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं आई है अब तक। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मैं यही रिक्वेस्ट करो या कुछ भी मानो, ये बच्चों का जो दर्द है वो है, कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश है, जो बच्चे इतने पैसे खर्च करते हैं, उनके माँ बाप इतने पैसे देते हैं बाहर जाने के लिए, महंगी महंगी कोचिंग की फ़ीस देते हैं, फिर उनको किराया देना पड़ता है, खाने तक का भी देना पड़ता है, जो पानी वो पीते हैं वो भी ख़रीद के लेके आते हैं, उसका भी उनको पैसा देने पड़ता है। और जब उनकी नौकरी ना लगे, ऐसा लेट पे लेट होते रहें, तो बेहद ख़राब लगता है। और उन माता पिताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो सपना देख रहे होते हैं गाँव में बैठ के कि हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा और उसकी नौकरी लगेगी। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं करने दो, आपको तो तनख्वाह मिल रही है घर पे बैठ के, लेकिन बच्चे क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।